बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। ये हमारे पास अमृतसर से तशरीफ़ लाए हुए हैं भारत भूषण जी। ये डायबिटिक हैं और सिरोसिस ऑफ लीवर इनको डेवलप हो गया था। जब ये हमारे पास आए थे तो उस वक्त देखिए सिरोसिस ऑफ लीवर इनका KPA 75 था और ये डेट है 13/7/21 की, यानी जुलाई अब से 6 महीने पहले की ये एक रिपोर्ट है। ये नज़र आ रहा, जूम करके ले लो इसके। ये KPA 75, यानी ये ग्रेड 4 की कैटेगरी में थे और बिल्कुल हाईएस्ट कैटेगरी में थे सिरोसिस ऑफ लीवर के सिकुड़ने में। हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो अब ट्रीटमेंट करने के बाद में अब इन्होंने यहाँ पर ये देखिए चेकअप कराया है। ये दिसंबर का है, ये दिसंबर का है, जिसमें 51.4 KPA रह गया, जो इस बात की एविडेंस है और दलील है कि जो लीवर सिकुड़ना शुरू हो गया था, फाइब्रोस हो गई थी, वो फाइब्रोसिस रिड्यूस होने लगी और वो रिवर्स होने लगी। ये दोनों रिपोर्ट इस बात की दलील हैं। नंबर 2, इनका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट भी इनकी ये जनवरी 2021 की है। ये रिपोर्ट देखिए, उस वक्त जनवरी 2021 में जब ये आए थे तो सिरोसिस ऑफ लीवर ये है 9 जनवरी 2021 की, और उसमें सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन, पोस्ट कोलिसिस्टेटोमी स्टेटस, हाइपरट्रोफी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड था ग्रेड 2 और माइल्ड एसाइटिस था। अब इन्होंने ये रिपोर्ट कराई है, ये है अब ये 4 बार है। अब ये दिसंबर की रिपोर्ट है, जिसमें देखिए सिरोसिस ऑफ लीवर तभी मौजूद है जैसे फाइब्रोस के मौजूद है, पोर्टल हाइपरटेंशन विद मिनिमल एसाइटिस रह गया, बहुत कम रह गया पानी का। और नंबर 2, प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल हो गया इनका। जो हम ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दे रहे हैं जो लीवर, किडनी, डायबिटीज़ में मुफीद हैं, उन्हीं दवाओं के असर से इनका प्रोस्टेट ग्लैंड भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये देखिए इनका ये ग्रेड 2 था, ग्रेड 1 रह गया अब इनका। तो दिस इज़ ए एफिकेसी ऑफ यूनानी मेडिसिन इन द मैनेजमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी एंड आल्सो इन शुगर। अब ये हमारे भारत भूषण जी बताएंगे। इसके अलावा जो है आपने LFT कराया? LFT भी कराया, इसके नीचे है ये वाली। अच्छा हाँ, अब देखिए इनका LFT है। LFT में पहले इनका सीरम बिलिरुबिन जो है, टोटल बिलिरुबिन 2.55 था, 55 था, और ये है पिछले महीने की 10/11/21, यानी 1 महीने पहले की रिपोर्ट है। सीरम बिलिरुबिन 2.55 था और इस वक्त सीरम बिलिरुबिन का पहले से कम होकर 1.87 रह गया। इसके अलावा जो है इनका SGPT नॉर्मल हो गया, SGOT 72 जो अभी थोड़ा हाई है, 37 तक नॉर्मल होता, तो इस वक्त SGOT बढ़ा हुआ है। और एल्बुमिन भी 2.69, थोड़ा एल्बुमिन भी कम है इनका। और इनका हीमोग्लोबिन पहले से बेहतर हो गया, बढ़ गया है। हीमोग्लोबिन इस वक्त जो है 11.80 है। पहले कम था ना हीमोग्लोबिन, पहले कम था, अब इनका 11.80 जो बिल्कुल नॉर्मल और बाकी हीमोग्राम नॉर्मल है। और इसके अलावा जो शुगर के लिए आप इंसुलिन कितनी लेते थे पहले? पहले मैं 12 पॉइंट्स लेता था, 12 यूनिट्स लेता था। अब उसको मैंने 10 यूनिट किया, कभी 8 से भी चल जाता है मेरा। अच्छा। जो 8 डाइट है ना, जी, उसका बहुत रोल है इसमें। जी। हाँ, वो अगर मैं दोनों टाइम ले लूँ ना तो इंसुलिन छूट जाएगा। तो आपने 2 टाइम ले सकते हैं, दोनों टाइम इंसुलिन छोड़ने की कोशिश करूँ। जी, इंसुलिन भी इंशाल्लाह छूट जाएगी। और वो आप लेना। अब आप बताइए, आपको पहले से ये जो जब से हमने ट्रीटमेंट शुरू करा तकरीबन 3 महीने हो गए, 4 महीने? 4 महीने हो गए। 4 महीने, हाँ जी, 4 महीने ट्रीटमेंट हो गए। इस 4 महीने में आपको कैसा लग रहा है एज ए होल? सो व्यूअर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने इसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में समझाया, उसी हिसाब से मैं एज ए लेमैन समझा सकता हूँ कि मेरे को काफ़ी फ़र्क है। वो 4 महीने की जो मैंने मेडिसिन ली है यूनानीपैथी में, उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। और इंशाल्लाह अब और जो है प्रोग्रेस कर रहा हूँ इसकी तरफ। जैसे कि वो फाइब्रो स्कैन में देखा है कि KPI जो है वो 75 से रिड्यूस होकर 51 हो गया है, ठीक है। और परहेज़ जो है ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है।
जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे को पहले एडवाइस किया था कि परहेज़ करना है, परहेज़ से जो है ना ये जल्दी मेडिसिन का छुटकारा हो सकता है और जल्दी आप रिकवरी पा लेते हैं। अब जैसे मेरा लीवर जो है वो थोड़ा डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि वो उसमें इन्फ्लामेशन कम हो गई है और वर्किंग की पोजीशन में रिवर्स में आ गया है, जो इसका डिटीरियोरेट हो गया था, जो सिरोसिस हो गया था वो रिवर्स में आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। और आगे जो मेडिसिन इन्होंने ली है वो कुछ रिड्यूस भी कर दी है। इस तरीके से 4 महीने 3 महीने जितने की भी आप डॉक्टर साहब मेरे को बोलेंगे तो उसी हिसाब से मैं वो मेडिसिन एज ऑनेस्टली जो भी है ऑनेस्टली इसमें करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कभी ऑन एंड ऑफ करो और छोड़ दो, बीच में कंटिन्यूसली आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अपनी सेटिस्फेक्शन का जो इलाज और रिकवरी पा लेंगे। सो यही मैं आप कहाँ से आए? मैं अमृतसर से आया हूँ, भारत भूषण अमृतसर से आया हूँ। और मैं अभी 2 महीने की मेडिसिन ले गया था डॉक्टर साहब से, क्योंकि अब डॉक्टर साहब जो सेटिस्फाइड हैं तो वो मेरे को ज़्यादा मेडिसिन जो है ना वो दे रहे हैं, ताकि जो है मेरे को कम यहाँ चक्कर लगे, मतलब अवॉइड करवा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आपको आए आने जाने की। तो ये यूनानीपैथी का बहुत बड़ा रोल है जो डॉक्टर साहब ने इवॉल्व करके ये जो प्रॉब्लम्स हैं लीवर की उसको जो है वो टेकअप कर रहे हैं। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी जो मरीज अभी बार भी मैंने देखा कि दे आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ पैथी, यूनानी पैथी। एंड एलोपैथी जो है वो डिटीरियोरेट कर दिया। ये सारी जो प्रॉब्लम अकर हुई ना मेरी एलोपैथी से हुई है, जो मैंने 2018 से ऑनवर्ड जो कराया है डॉक्टर साहब के पास, 2021 में आया, शायद मैं 2021 में आया। ये जो इतना जो मेरा ख़राब हुआ ना लीवर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एलोपैथी। तो वो अब मैंने बिल्कुल छोड़ दी हुई है, कोई मतलब मेडिसिन नहीं है, इसी मेडिसिन पे डिपेंड कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने अभी इंसुलिन का भी मेरे को कहा कि इसको छोड़ दिया जाए और एक आर डाइट की मेडिसिन होती है उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, उससे काफ़ी मेरे को अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।